क्या नाम आपका? नैन कुमार। नैन कुमार, आपका सिलेक्शन पेंटर के काम में हुआ। परसों आपको ट्रायल में भेजा था, आप ट्रायल में पास हो गया। आज क्या नाम आपका? इधर देखो, शहनूर। शहनूर, आपको इधर सुपरमार्केट में बुचर के काम में आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 1300 सैलरी लगा, 12 घंटा ड्यूटी, खाना पीना रहना। क्या नाम आपका? शाहबाज खान। आपको अबू धाबी मुसफ़ा में वेल्डिंग के काम में भेज रहा है, ठीक है। आपका बात हो गया था कॉल पे अरबाब के साथ। आपका 1200 से लेके मेरे पास बहुत सारे वीज़ा हैं जिसकी सैलरी लगभग 1800 से 2200 रियाल के आसपास है। ठीक है, अगर आप बाहर देश जाना चाहते हो, पहली बार किसी भी काम में जाना चाहते हो, पैकिंग का वीज़ा है तो बिल्कुल फ्री है। मैं आपको जॉब दिलाऊंगा अच्छे से अच्छे और बिना कम से कम पैसे में दिलवाऊंगा ताकि आप आराम से बाहर देश काम कर सको। ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत रहिए क्योंकि यही सब है टेक्निकल पॉइंट जो आपको एजेंट फंसाते हैं। जब आपको 10-20 हजार दे देते हैं उसको, तब पता लगता है कि सैलरी तो भाई 800 रियाल है और पैसा लगेगा 2 लाख जाने का। आधा पैसा तो आपने दे दिया है और पासपोर्ट आपका गया है फंस और आप परेशान हो। यही चल रहा है स्कैम। इसकी वजह से 1000, 2000, 1000, 1200, 800 की सैलरी में लोग बाहर देश जा रहे हैं और जाके वहां फंस जा रहे हैं। फिर इकामा का पैसा, वीजा का पैसा, बहुत सारी चीजें हैं। आपने वीडियो देखी शुरुआत में। अब आप बताओ, इतने सारे लोग बाहर देश जा रहे हैं इतनी कम सैलरी में, 1000 रियाल, 500 रियाल, 800 रियाल का कुछ भी पता नहीं लगता सऊदी अरब के अंदर में। इतनी कम सैलरी में ये एजेंट लोग इनको भेज रहे हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं। इतनी बेरोजगारी है इंडिया के अंदर में कि लोगों को कुछ पता नहीं है कि मुझे कितना खाकर बचेगा, क्या बचेगा। सऊदी गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बोलती कि आप कम सैलरी में आके यहाँ काम कीजिए, और सऊदी गवर्नमेंट ने कम सैलरी का सिस्टम हटाने की वजह से सारे सऊदी लोगों को जॉब पर रख दिया है ताकि उनके खुद के लोग यहाँ काम करेंगे। इस वीडियो में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। जो भी अजनबी लोग नए नए काम में जा रहे हैं या पुराने लोग हैं जो भी हैं पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं, कम सैलरी में मत जाइए। थोड़ा सा मैं अभी घूम करके आ रहा हूँ तो असली चीज अभी 2024 के दिसंबर तक की मैं बातचीत करूंगा। अभी तो 2025 को एक महीना भी नहीं हुआ ढंग से। तो भाई खर्चा पर्चा जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा है सऊदी अरब के अंदर में। बहुत सारी बात करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पहली बार सऊदी अरब जाना चाहते हैं और कितनी सैलरी आपके लिए सही रहेगी, इस पे बातचीत करूंगा। सबसे पहले बोलूंगा, अभी मैं लगभग 2.5 महीना 2 महीना में सऊदी अरब में पूरा घूम करके आ रहा हूँ। सभी लोगों से मिल के आ रहा हूँ। बड़े से बड़े इंजीनियर से मिल के आ रहा हूँ, जो लेबर का काम करते हैं उससे ही मिल के आ रहा हूँ, ड्राइवर का छोटा सा कमरा होता है उनसे ही मिल के आ रहा हूँ। तो सबका खर्चा पानी सब पता करके आ रहा हूँ। उनको कितना बच रहा है, कितनी सैलरी है, कितने कितने साल से है, उनकी सैलरी इतनी क्यों है। क्या है ना, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है कि देखो बाहर देश के पैसे में बरकत है। बिल्कुल बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत तो है। आप सबका भाई देख लो, बरकत था तभी तो मैं वहां से कमा करके कुछ इंतजाम कर करके आप लोगों के सामने बैठा हूँ। सऊदी अरब बाहर के देश में पैसे भाई बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने कम सैलरी में आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी 1100 सैलरी है, फिर कह रहे हैं मैं 1500 रियाल इसका काटूंगा। अगर बाहर तुम काम नहीं कर पाए 2-3 महीना तो फिर वीजा का पैसा भी तुमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे वीडियो में लाऊं तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने में। बेचारे लोगों को कुछ पता नहीं है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाने के बाद महीने का 12-13 हजार रुपए कमाने के लिए सऊदी अरब या गल्फ देश जा रहे हैं। बिल्कुल भी मत जाइए। आप ढंग का काम सीखिए, काम सीख करके जाइए। भले आपको 2 महीना 6 महीना एक्स्ट्रा सऊदी जाने से पहले यहाँ इंडिया में टाइम लग जाए काम सीखने के लिए, तो आप काम सीख लो, उसके बाद उस काम में जाओ। भाई कसम से कह रहा हूँ बहुत अच्छी सैलरी आएगी और आपका अपग्रेड भी आएगा। सबसे आसान काम देखा जाए तो हाउस ड्राइवर का है और ड्राइविंग की जॉब का है। हाउस ड्राइवर में कितना भी करोगे तो नया नए आदमी का लोकेशन के हिसाब से, जद्दा, रियाद, दम्माम, हफर बतीन, लोकेशन के हिसाब से सैलरी है। जो मेन सिटी है उसकी कम से कम सैलरी 1500 रियाल है नए आदमी का। पुराने आदमी का 1800 सैलरी है। सैलरी बढ़ा नहीं है क्योंकि सऊदी अरब की लड़कियां गाड़ी चला रही है, जिसकी वजह से सैलरी का बेसिक कुछ बढ़ा ही नहीं है। लेबर का 800-900 सैलरी होता है कंपनी के अंदर में, खाना भी खुद का होता है। ओवर टाइम के चक्कर में लोग चले जाते हैं, चलो ओवर टाइम लगा के मेरा 1200, 1300, 1400, 1500 हो जाएगा, लेकिन 12-12, 14-14 घंटा ड्यूटी आप करने के बाद भी आपकी सैलरी ढंग से नहीं मिले और आपको 700-800 महीने का खर्चा करना पड़े। एक आदमी का कम से कम खर्च है, अगर वो 3 आदमी के साथ भी खाना बना करके खाता है ना, फिर भी उसका 500 रियाल तो खर्च है। 1000 रियाल की सैलरी में 500 तो वही खर्च कर देगा, 500 घर भेजेगा, तो उसके पास में बचा क्या? मोबाइल में इंटरनेट भी तो चाहिए।
तो कम से कम सैलरी में जाने से अच्छा है आप पहले कोई काम सीख लो। मैं भी भेजता हूँ, पहले मैं सिंपल सा बात कहता हूँ, भाई काम मालूम है आपको? काम मालूम है तो मैं आगे कोई बात करूँ, काम मालूम नहीं है मैं आपको नहीं भेज सकता, मना, सीधा कैंसिल। क्यों? लेबर का काम मैं देख के आ रहा हूँ। अभी मैं कितने सारे भाइयों से मिला हूँ कि कितने ड्राइवर की भाइयों की सैलरी 2400 रियाल है, 2200 रियाल है, उनको रहते हुए भी लगभग 12 14 साल 15 साल हो गए। हर 2 साल पे 100 रियाल बढ़ते बढ़ते इनका इतना सैलरी हुआ है, 1200 800 900 पे वो गए थे। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो सऊदी अरब के अंदर में, तो कंपनी में हमेशा सैलरी कम होती है क्योंकि बोनस का बेनिफिट होता है। लेकिन कफील के पास जाते तो वहां बोनस का सिस्टम नहीं होता। वहां पे आपकी जो सैलरी है वो सैलरी, अगर छुट्टी का टिकट दे दिया, एक सैलरी दे दिया फ्री में तो अलग बात है, आने जाने का टिकट ही दे दी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सोच रहे हो पहली बार मैं बाहर देश जाऊं कम सैलरी में, फ्री वीजा मिल जाए तो चला जाऊं। अब फ्री वीजा का भी सिस्टम नहीं रहा वैसा। फ्री वीजा में भी आपको लगभग आपको वकाला सिस्टम बना दिया है। 1500 1700 रियाल इंडिया का, 35 40 हजार रुपया वहीं खर्च करना पड़ेगा इंडिया का, तब जाकर के वो फ्री वीजा। तो फ्री वीजा रहा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम ही बदल दिया है। सऊदी अरब के अंदर में जब से सऊदीजेशन हो रहा है तब से जो है बहुत सारे नियम चेंज हो गए हैं, बहुत सारे नियम चेंज हो गए हैं। इसकी वजह से अजनबियों को सैलरी तो छोड़ दो, बढ़ाने का तो भूल ही जाओ, बढ़ता नहीं है भाई। तो आप लोग सोच रहे हैं मैं बाहर देश चला जाऊं काम करने के लिए, तो ढंग का काम सीख करके जाओ और कोई काम में जाओ, लेबर में मत जाओ। वरना आपको मालूम है सैलरी असली नहीं बढ़ाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सऊदी अरब के अंदर में जब से बांग्लादेशी का वीजा ओपन किया गया है, डेली के 5 से 6 हजार वीजा इशू हो रहे हैं, बांग्लादेशी वीजा सऊदी अरब में। और विजन 2034 के तहत बहुत सारा काम आने वाला है। बांग्लादेशी के पास भाई सऊदी में काम ही नहीं है, आजाद वीजा वाले लोग फिर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको काम नहीं है। कामा का पैसा निकालना मुश्किल है, खर्चा निकालना मुश्किल है भाई। खर्चा एक दिन का, आजाद वीजा वाले लोग है ना, जो आजाद वीजा तो होता नहीं है, जो कफील से अपना कफाले लेके रहते हैं, डेली का कम से कम खर्च उनका 50 रियाल है। तो 1500 रियाल उनका खुद का खर्चा है, तो घर पे क्या भेजेंगे? यहाँ 1000 रियाल भी सैलरी मिल जाता है तो आदमी खुश रहता है। कम से कम कामा कामा तो कंपनी की तरफ से, कफील की तरफ से बन जाता है। रहने का टेंशन नहीं है, ठिकाना नहीं, रहने का तो सब कुछ है, बिजली है, एसी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे तो भाई आजाद वीजा में तो बहुत मुसीबत है। ऐसे ही नया वीजा पे आप जा रहे हैं तो बेसिकली कम से कम सैलरी आपकी 1500 रियाल होनी चाहिए, 1500 से ऊपर ही होनी चाहिए। काम में जा रहे हो तो अच्छा सैलरी रहेगा, आपको काम वाले में तो आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। ऐसे एजेंटों से सावधान रहिए और कम सैलरी में मत जाओ भाई। देख लो, समझ लो, ऐसे जब आपको कोई काम ही मालूम नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही सैलरी में जाना पड़ेगा। ये पैकिंग कर दो, वो पैकिंग कर दो, वो पैकिंग कर दो। वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।